यार दोस्तों, तो मैं आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठ रखा है, जिस तरह से रेलवे की न्यू वैकेंसी को लेकर हैशटैग ट्विटर कैंपिंग भी इतने चले हैं, तो उस हिसाब से आरपीएफ की भी न्यू वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठ रखा है कि आरपीएफ की न्यू वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। छात्राओं में, युवाओं में रोष है कि 2018 के बाद अब तक से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इतने तक सीमित करना चाहता हूँ कि रेलवे की न्यू आरपीएफ की जो न्यू नोटिफिकेशन है, ये आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलेगी। इसके लिए आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, दो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। वो कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ये नोटिफिकेशन एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन था, मतलब कि अंदर की नोटिफिकेशन था। बट ये नोटिफिकेशन कॉन्फिडेंशियली ये पब्लिक हो गया, ये पब्लिक के बीच में शेयर हो गया। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ये पूछा गया था और इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी आने के कितने चांसेस हैं, मतलब 100 में से 80% चांसेस है कि वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो ये नोटिफिकेशन में ये पूछा गया था कि जो रेलवे की जो आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी है, इसके लिए क्या जो पहले आरपीएफ की जो वैकेंसी निकलती थी, तो उसके जो पेपर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे सीबीटी वगैरह, मतलब लगा लो जो सीबीटी 1 हो गया, ये हो गया, तो ये सीबीटी 1 वगैरह ये कौन कंडक्ट करता था? आरआरबी। कौन? आरआरबी कंडक्ट कराता था पेपर, ठीक है। फिजिकल वगैरह कौन करता था? आरपीएफ खुद कराती थी। कौन? आरपीएफ खुद कराती थी। अब इन्होंने क्या कहा, बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन पूछा गया था कि क्या हम, देखो कहीं से भी आप किसी से कुछ काम कराओगे, किसी से कुछ भी काम, या आप भी काम करोगे तो कोई पैसे लेगा ना। अगर आपने अपना काम किसी से करवाया तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से इस नोटिफिकेशन में भी ये पूछा गया है कि आरपीएफ वालों को इनको पैसे देने पड़ते होंगे, क्योंकि ये आरपीएफ है, ये रेलवे पुलिस है और ये रेलवे बोर्ड यानी कि ये एम्प्लॉय वाले हैं, है ना। तो इनको कुछ ना कुछ तो पैसे ये देने पड़ते होंगे ना ऊपर भी यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है फिर कि इनके जो अगर ये खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, तो इसके लिए क्या है कि 3 सदस्यों की टीम, मतलब 3 पर्सन की एक कमेटी बनाएगी। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, एक गठन किया गया कमेटी का। तो उसमें तीनों के डिस्कशन हो गया। इसमें इन सब बात को दोहराया गया कि क्या नोटिफिकेशन कब तक से रिलीज़ होगा और हम न्यू नोटिफिकेशन कब तक से दे स्टूडेंट को, जो छात्र जो युवा तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है कि एग्ज़ाम कंडक्ट के बारे में, जो अपने खुद के नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने टाइम दिया गया, इनको 15 दिसंबर तक का टाइम दिया गया। 15 दिसंबर 2023 तक का इनको टाइम दिया गया है, रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इनको रिपोर्ट देनी है। जो 3 सदस्य की जो कमेटी बनाई गई थी, इनको रिपोर्ट 15 दिसंबर 2023 तक इनको रिपोर्ट देनी है। तो जब ये डाटा क्लियर हो जाएगा तो शायद मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपको फिर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वो दिसंबर में तो नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं आपको कॉन्फिडेंशियली कह सकता हूँ, मैं आपको यह तो जनवरी में और नहीं तो फरवरी के 1-2 सप्ताह के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जनवरी या फरवरी में आपको नोटिफिकेशन आरपीएफ की वैकेंसी को देखने को ज़रूर मिल जाएगा, मेरा मानना ये है। क्योंकि आपने इस नोटिफिकेशन में एक बात और पूछी गई थी कि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई आरपीएफ की। जो 2018 की लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके पेपर भी जाके 2019 में कंडक्ट हुए। तो 1 साल वहाँ पे भी आपका लगा, तो क्या 4 साल से अब तक से न्यू वैकेंसी नहीं हुई है? तो इसके लिए भी एक मुद्दा उठ रखा है आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसमें सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। तो आइए गाइस, मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको मैं। इसमें अगर आपके सिलेबस की बात करूँ मैं, तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, इसके क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। 50 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 50 नंबर के, यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सिलेबस में सेकंड नंबर पे आता है अर्थमेटिक, मैथमेटिक। यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स होंगे? 35 मार्क्स होंगे आपके। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एज रीजनिंग। यहाँ पे आता है आपको पे 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स आएंगे। टोटल कितने हो रहे हैं हमारे? 120, यानी कि 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स का होगा। इसको करने के लिए जो टोटल लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट है आपकी 1.5 घंटे की, यानी कि 90 मिनट की आपकी। 90 मिनट में आपको इतना पेपर ये कवर करना है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन देखते सारी
40-50 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन वो हो जाना चाहिए। अगर आप 1 मिनट एक पेपर में एक क्वेश्चन में लोगे ना तो फिर तो मुश्किल हो पाएगा आपको। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आप रीजनिंग तैयारी कर लो और मैथ तैयारी कर लो। देखो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आप 2 महीने पहले भी पढ़ोगे तब पर भी हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। इंटेलिजेंस की बात करूँ ये भी आपका हो जाएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस करो रीजनिंग और मैथ पे फोकस करो आप इसके लिए, ठीक है गाइस। हाँ, इसकी एक और बात बता देता हूँ मैं, इसमें तो मार्क्स कटेंगे, कितने नंबर के आप कटेंगे, इसके जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मतलब 1/3 का इसका नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे इस पेपर में, ठीक है गाइस। आगे अगर मैं बात कर लूँ इसमें एज लिमिट की बात है मैं, तो एज लिमिट की बता देता हूँ आपको मैं। एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो एसआई वालों की जो एज लिमिट है वो 20 ईयर से 25 ईयर्स है, यानी 20 साल से लेकर 25 साल तक वो बच्चे फार्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 3 साल का आपको ओबीसी से रिजर्वेशन मिलेगा, जो ओबीसी कैटेगरी से होगा उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा उनको, ठीक है। 5 साल उनको एसटी वाले को, जिनको मतलब जो एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से उनको 5 साल का आगे एक्स्ट्रा मतलब टाइम मिलेगा उनको, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ मैं कॉन्स्टेबल की, तो कॉन्स्टेबल में आपको यहाँ पे आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल तक, ठीक है। इसमें भी आपको 3 साल की छूट दे रखी है ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए भी 5 साल की छूट दे रखी है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, सेम सिलेबस यहाँ पे भी है आपको, ये सिलेबस सेम ही है। जो आपका एसआई का एग्ज़ाम होगा ना, देखो एसआई का एग्ज़ाम के लिए एसआई की क्वालिफिकेशन भी वैसी होनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं। कॉन्स्टेबल क्या है, थोड़ा लो लेवल का होगा क्वेश्चन, पर एसआई में थोड़ा आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए एसआई के लिए आप अच्छी तैयारी करके रखें, क्योंकि उसमें प्रमोशन भी आपके जल्दी होते हैं। तो जैसा आपका ये सिलेबस है ऐसी सिलेबस आएगा, एसआई में थोड़ा सा हार्ड सिलेबस आएगा, तो एसआई के लिए आप ज़्यादा तैयारी करिए आप, क्योंकि आपको ये पता है 2018 के बाद कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो पिछले 4-5 साल से युवाओं में रोष है नोटिफिकेशन को लेकर, जिनका देखो जिनका सपना है कि हमने रेलवे की तैयारी करनी है और रेलवे में ही जॉब करनी है, तो वो रेलवे में ही करेंगे, चाहे फिर उम्र बीत जाए, तो वो शुरू से ही अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो इसलिए आप माइंड डिसर्ट ना करें, अपनी मतलब तैयारी करते रहे, और जैसे ही मुझे आगे कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो वो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं कुछ भी नोटिफिकेशन होगा, कैसा भी होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखो जब एक बार नोटिफिकेशन निकल गया तब तो एकदम तैयारी नहीं कर पाओगे। मैथ और रीजनिंग तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, वो तो आपको शुक्र है कि आपको अभी 3-4 महीने अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है, अभी आप पे खुला टाइम पड़ा है, पर एक बार नोटिफिकेशन आ गया फिर आपसे तैयारी नहीं होने की। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जनवरी-फरवरी तक आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो मेरा अगर वीडियो समझाने से ये माध्यम है कि आप निराश न हुए, रेलवे का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगी। और इस वीडियो में मैंने एज लिमिट भी करा और आपका सिलेबस भी कवर करा मैंने, कि कितने मार्क्स के आए कितने मार्क्स के आएंगे। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमसे क्या है कि हमारा प्यार बने रहता है और आप हमसे जुड़े रहते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।